गुड इवनिंग स्टूडेंट। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज इंदौर के अंदर आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन डील करते हैं जो आपके आगामी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज ए राइज फैक्टर ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। इसके अंदर कहा गया है ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से अब्रेप्सियो प्लेसेंटा कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम मोस्टली समझते हैं कि फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। मोस्टली जब कभी भी नाम आता है फॉलिक एसिड का, जब कभी भी नाम आता है किसका नाम, फॉलिक एसिड का जब कभी भी नाम आता है तो एक वर्ड हमारे दिमाग में आता है कि इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। लेकिन इनके अंदर अगर हम देखें तो फॉलिक एसिड एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, न्यूरल ट्यूब, जो क्या करता है, फॉलिक एसिड अब्रेप्सियो प्लेसेंटा को कॉज करता है। किसको कॉज करता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा को कॉज करता है। अगर मैं इनके अंदर बात करूं, फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन और विटामिन B12, तो इन सब के अंदर अगर अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन अगर कॉज है तो वो कौन सा होता है, फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी क्या हो जाता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि अब्रेप्सियो प्लेसेंटा जो है वो किसको कहा जाता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा किसको कहा जाता है, तो जब प्रीमैच्योर जब क्या होता है, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, किसको बोलते हैं, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब अगर हम बात करें कितने वीक के बाद, आफ्टर 28 वीक के बाद। कितने वीक के बाद भाई, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कब हो गई है, 28 वीक की प्रेगनेंसी हो गई। अगर उसके बाद अगर प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। आगे बात समझ में। तो उस अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कॉज अगर है तो इसके अंदर, इनके अंदर अगर है तो वो कौन सा है, फॉलिक एसिड की कमी होना। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रेग्नेंट लेडी विथ रिबेल्ड टाइप ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ए प्रेग्नेंट लेडी है जिसके अंदर क्या है, रिबेल्ड टाइप, कैसा है, रिबेल्ड टाइप ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा है, इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। और वो फीमेल जो है वो कहां पर आई है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के लिए आई है। इट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल एंड प्रोसेस ऑफ लेबर, और उसकी लेबर की प्रोसेस जो है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। लेबर हैज बीन स्टार्टेड, लेबर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। नर्स एक्सपेक्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट विल बी। क्वेश्चन कहने वाला है कि एक अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का पेशेंट है, ऐसी एक फीमेल है जो हॉस्पिटल के अंदर क्या हुई है, एडमिट हुई है, और उसकी लेबर की प्रोसेस क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। नर्स एक्सपेक्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट विल बी। तो यहां पर एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी अगर हम बात करें किसकी, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, किसकी बात करें हम, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो अगर अब्रेप्सियो प्लेसेंटा है, ठीक है, चाहे लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हुई है या लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, इस कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले वेजाइनल डिलीवरी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी को। तो यहां पर हम देखते हैं आफ्टर ARM, क्या कह रहा है, आफ्टर ARM एंड ऑक्सीटोसिन ट्राई फॉर वेजाइनल डिलीवरी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर ARM की फुल फॉर्म होती है ARM की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन दी है ताकि हम वेजाइनल डिलीवरी को पॉसिबल कर सकें। तो यहाँ पर किसको पॉसिबल किया जा रहा है, वेजाइनल डिलीवरी को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है हमारा ए। दूसरा बात करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सबसे पहले अगर प्रेफर करते हैं, मैंने पहले बताया था किसको प्रेफर करते हैं हम, वेजाइनल डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती है तो हम सिजेरियन सेक्शन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो पहले के, तो ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी एंड हिस्टेरेक्टोमी शुड बी बिकम। हिस्टेरेक्टोमी क्यों करेंगे, तो हिस्टेरेक्टोमी का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विदाउट ARM एंड ऑक्सीटोसिन कंडक्ट वेजाइनल डिलीवरी। अरे जब हम ARM देंगे तो ARM की वजह से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर हम ऑक्सीटोसिन देते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर अगर कोई रहने वाला है
तो आंसर है ए आंसर यहाँ पर रहने वाला है आफ्टर ARM एंड ऑक्सीटोसिन ट्राई फॉर वेजाइनल डिलीवरी। अगर अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का पेशेंट है, यहाँ पर एक चीज लिखी है यहाँ पर कि प्रोसेस ऑफ लेबर हैज बीन स्टार्टेड, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर यह भी होता कि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तब भी हमें क्या करना था, ARM करना था और उसके बाद क्या करना था, वेजाइनल डिलीवरी को करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर रहने वाला है ए, हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्रेग्नेंट लेडी, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, ए प्रेग्नेंट लेडी ए 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एक फीमेल है जो 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की है, कम टू दी हॉस्पिटल, और कहां पर आई है, हॉस्पिटल के अंदर आई है विथ मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके साथ आई है, वो मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है, फीमेल आई है और उसको कैसी ब्लीडिंग हो रही है, मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। यूटेराइन टेंडरनेस, और क्या देखने को मिल रहा है हमें, यूटेराइन टेंडरनेस देखने को मिल रहा है। पल्स इज इंक्रीज, और पल्स क्या है, इंक्रीज है, पल्स क्या है, इंक्रीज है विथ नॉर्मल बीपी, और बीपी क्या है, फीमेल का बीपी नॉर्मल है। एंड शॉक इज एब्सेंट, और किसकी बात कर रहे हैं हम, शॉक जो है वो क्या है, एब्सेंट है। बाय असेसिंग दिस कंडीशन, हमने ये कंडीशन देखी, उसके बाद आइडेंटिफाई द क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 35 वीक की प्रेगनेंसी है, उसके बाद फीमेल कहाँ आती है, हॉस्पिटल के अंदर आती है और उसको मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट है, पल्स उसकी बढ़ी हुई है, बीपी उसका नॉर्मल है, शॉक एब्सेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, और कंडीशन कौन सी है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। कौन सी कंडीशन है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन है। तो ग्रेडिंग के बारे में अगर मैं बता दूं यहाँ पर, तो देखो अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर ये 4 ग्रेडिंग दी जाती है। कितनी ग्रेडिंग, 4। जो ए ग्रेड जो होती है, क्या होती है, ए ग्रेड जो दी जाती है, उसके अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर डिलीवरी के बाद, किसके बाद, डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी के बाद हमें पता चलता है कि फीमेल को क्या था, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा था। डिलीवरी के बाद क्या होते हैं सिम्टम्स, डिलीवरी के बाद जो क्या है हमें सिम्टम पता चलते हैं, किसके बाद, जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि फीमेल को क्या था, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा था। ये ए ग्रेड के अंदर। अगर हम बी ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, क्या बोलते हैं इसको, बी ग्रेड मतलब कौन सी ग्रेड, सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें, तो सेकंड ग्रेड के अंदर क्या होता है, फीमेल की पल्स जो है वो क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। फीमेल की पल्स क्या रहती है, पल्स नॉर्मल रहती है। ठीक है ना, फीमेल का बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें जो ब्लीडिंग की अगर हम बात करें, तो ब्लीडिंग जो है वो क्या रहती है, यहाँ पर नॉर्मल ब्लीडिंग रहती है। कैसी ब्लीडिंग रहती है, यहाँ पर नॉर्मल ब्लीडिंग, कैसी ब्लीडिंग रहती है, नॉर्मल ब्लीडिंग रहती है। ठीक है ना, अगर हम ग्रेड सेकंड की बात करें, तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वो कौन सी ब्लीडिंग होती है, अगर फीमेल को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडरेट, क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, वो किसके अंदर देखने को मिलती है, ग्रेड सेकंड के अंदर। ग्रेड सेकंड के अंदर पल्स जो है फीमेल की वो क्या देखने को मिलती है हमें, इंक्रीज। तो पल्स क्या देखने को मिलेगी हमें, इंक्रीज देखने को मिलेगी। बीपी बढ़ा हुआ तो रहता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रहता है, बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन कैसा है, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है ना, अच्छा ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होता है, तो ग्रेड थर्ड के अंदर डियर स्टूडेंट, ग्रेड थर्ड के अंदर फीमेल को क्या जाता है, शॉक प्रेजेंट मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमें, शॉक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रेड होती है। इन ग्रेड के अंदर हम देखते हैं तो क्या रहने वाला है, तो देखो मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग, मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग कहां पर देखने को मिल रही है हमें, सेकंड ग्रेड के अंदर। कहां पर देखने को मिल रही है, सेकंड ग्रेड के अंदर। पल्स इंक्रीज, यहाँ पर पल्स नॉर्मल है लेकिन यहाँ पर पल्स क्या देखने को मिल रही है हमें, इंक्रीज देखने को मिलती है। बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन क्या है, नॉर्मल है। और शॉक जो है वो क्या है, एब्सेंट है। तो याद रखना, अगर शॉक प्रेजेंट होता तो कौन सी कंडीशन होती, ग्रेड थर्ड होती। शॉक किसमें देखने को मिलता है, ग्रेड थर्ड के अंदर देखने को मिलता है। और अगर शॉक नहीं है तो फिर क्या देखने को मिलेगा हमें, ग्रेड सेकंड हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगी हमें, ग्रेड सेकंड हमें देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को देख करके एक ही आंसर निकल कर आता है कि इसके अंदर कौन सा आंसर जाने वाला है, हमारा ग्रेड सेकंड हमारा आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा प्रीविया,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा प्रीविया इज आल्सो नोन एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। पूछा गया है प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, किसके बारे में पूछा गया है, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूछा गया है। तो उसके अंदर डेंजरस कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो हम प्लेसेंटा प्रीविया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट प्लेसेंटा प्रीविया उसको बोलते हैं कि फीटस जो है वो कहां पर इम्प्लांट हो, लोअर सेगमेंट के अंदर। कहां पर इम्प्लांट हो जाता है, लोअर सेगमेंट के अंदर। कहां पर इम्प्लांट हो जाता है, लोअर सेगमेंट के अंदर क्या हो जाता है, प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांट होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर डेंजरस कौन सा होता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया के आपने टाइप्स पढ़े होंगे। ये पहला टाइप होता है लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा होता है, लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मार्जिनल। कौन सा होता है, मार्जिनल। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, इनकम्प्लीट, या हम बोलते हैं उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल, ठीक है ना। और चौथा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट। क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट बोलते हैं। कंप्लीट क्या है, ये इंटरनल ओएस को कवर करते हैं। लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा होता है इनकम्प्लीट और चौथा होता है कंप्लीट, ठीक है ना। मतलब ये कंप्लीट वाला है, ये इंटरनल ओएस को क्या करता है, कंप्लीटली क्या करता है, कवर करता है। अगर हम इनकम्प्लीट और पार्शियल की बात करें तो ये पार्शियली इंटरनल ओएस को क्या करता है, कवर करता है। यहां पर बोला गया है ए टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसके और टाइप्स होते हैं। जो प्लेसेंटा मार्जिनल प्लेसेंटा है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। एक होता है एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। एक कौन सा होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होता है। अब जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एक होता है पोस्टीरियर एंटीरियर और कौन सा होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। तो टाइप सेकंड एंटीरियर, ये कौन सा होता है, टाइप सेकंड एंटीरियर होता है, और ये क्या होता है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है तो सबसे डेंजरस कौन सा होता है, तो यहाँ पर लिखा है ए टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया कोई डेंजरस नहीं होता है। एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया नॉर्मल होता है। इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी भी क्या होती है, पॉसिबल होती है। वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है ना। दूसरे अगर हम बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, सबसे डेंजरस अगर होता है तो वो कौन सा होता है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। देखो एक होता है टाइप सेकंड एंटीरियर, तो टाइप सेकंड एंटीरियर कोई डेंजरस नहीं होता, उसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है। लेकिन टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ये क्या होता है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होता है ये, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा होता है, तो हमारा बी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तीसरे की बात करें टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है लेकिन डेंजरस नहीं होता है, और टाइप फोर्थ के अंदर भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो देखो वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल है तो टाइप एक तो एंटीरियर के अंदर, किसके अंदर, टाइप फर्स्ट एंटीरियर के अंदर। टाइप फर्स्ट एंटीरियर के अंदर क्या है, वेजाइनल डिलीवरी क्या पॉसिबल है। और टाइप सेकंड, और किसकी बात करूं मैं, टाइप सेकंड एंटीरियर के अंदर, किसके अंदर, टाइप सेकंड एंटीरियर के अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। और अगर सबसे डेंजरस होता है तो क्या होता है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इसको डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कॉर्ड जो है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। कॉर्ड क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, पहली बात। दूसरी अगर मैं बात करूं इसकी कि और क्या हो जाता है, यहाँ पर जो साइज है, ठीक है ना, फीमेल पेल्विस के अंदर जो इलियम है वहां पर क्या होता है, साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस का हेड जो है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से फीटस की हार्ट रेट क्या हो जाती है, वेगस नर्व क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे बच्चे की जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से ये क्या होता है, सबसे डेंजरस होता है किसके लिए, बेबी के लिए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो आंसर है बी आंसर यहाँ पर हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाली आगामी एग्जाम, चाहे वो नॉर्सेट हो चाहे आरआरबी हो। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर अगर पहले की बात करें, ये जो है वो क्या बोल रहा है, इन ए 1/3 केसेज ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, क्या होता है 1/3 केस ऑफ अब्रेप्सियो प्लेसेंटा प्रीक्लेम्सिया इज आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर कहा रहा, बिल्कुल राइट बात है कि 100 में से 1/3 का मतलब होता है 100 में से कितने 30%, कितने परसेंट 30% केस ऐसे होते हैं प्लेसेंटा प्रीक्लेम्सिया के। कौन से प्रीक्लेम्सिया के 100 में से 30% केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें, माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन इन प्लेसेंटा प्रीविया, बिल्कुल राइट है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया जो है, ठीक है ना, प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, माल प्रेजेंटेशन पार्ट हमें बच्चे का देखने को मिलता है, ठीक है ना। तीसरी अगर हम बात करें, इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा फीटल हर्ट साउंड यूजुअली एब्सेंट, बिल्कुल राइट बात है। इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा फीटल हर्ट साउंड यूजुअली एब्सेंट, ठीक है ना। हाँ, तो अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर, किसके अंदर, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर फीटल हर्ट जो है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ये बात इसके अंदर क्या है, राइट है, याद रखना। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया, किसकी बात करूं मैं, प्लेसेंटा प्रीविया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फीटल हार्ट रेट जो है वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। फीटल हार्ट रेट क्या रहती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। तो अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो ये भी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा ब्लीडिंग इज ऑलवेज रिबेल्ड टाइप, कैसी ब्लीडिंग होती है, रिबेल्ड टाइप की होती है, ऐसा इन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं प्लेसेंटा प्रीविया की बात करूं, किसकी बात करूं, प्लेसेंटा, अगर प्रीविया की यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, एक तो कौन सी होती है, ब्राइट, एक तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, कैसी होती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो ब्लीडिंग होती है वो कौन सी होती है, रिबेल्ड, कौन सी होती है, रिबेल्ड होती है, कौन सी होती है, रिबेल्ड होती है, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है, कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है। तो इन तीन टाइप्स की ब्लीडिंग जो है वो कहां पर देखने को मिलती है हमें, कहां पर देखने को मिलती है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अब्रेप्सियो प्लेसेंटा ब्लीडिंग ऑलवेज रिबेल्ड देखने को मिलती है, ऑलवेज रिबेल्ड देखने को मिलती है, ठीक है ना। हाँ, एक होता है कंसिल्ड, ब्राइट रेड, ठीक है ना, रिबेल्ड, मिक्स्ड। कंसिल्ड मतलब कभी छुपी हुई देखने को, ऐसा नहीं है, रिबेल्ड हमेशा रिबेल्ड देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो हमारा डी आंसर रहने वाला है। बाकी के तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, वो हमारा क्या है, डी जो है स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, प्लेसेंटा प्रीविया के जो चांसेस हैं उनको रिड्यूस मतलब कम कैसे किया जा सकता है, चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कैसे किया जा सकता है प्लेसेंटा, तो ए में लिखा है प्रेगनेंसी इज मोर देन 35 ईयर्स। याद रखना, अगर किसी फीमेल को 35 वीक के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा, स्मोकिंग, अगर कोई मदर क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी आंसर गलत है। तीसरा, अल्कोहल, अगर कोई फीमेल क्या करती है, अल्कोहल ले रही है, क्या ले रही है, अल्कोहल ले रही है, तो उस फीमेल के अंदर भी चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। स्पेसिंग ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल सही है कि एक बच्चे से दो बच्चे के बीच में मोर देन 3 ईयर का क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो अगर दो बच्चों के बीच में स्पेस अगर ज्यादा है, 3 साल से अगर स्पेस कम है तो चांसेस अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर मोर देन 3 ईयर से ज्यादा स्पेस है
तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हर फीमेल 3 साल से ज्यादा का स्पेस रखे तो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इन विच केस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, देखो इन विच केस ऑफ दी, मैं प्लेसेंटा प्रीविया अब्रेसियो प्लेसेंटा के टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। इन विच केस ऑफ दी प्लेसेंटा प्रीविया सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन विदाउट एनी इंटरनल एग्जामिनेशन। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा इन विच केस ऑफ प्लेसेंटा, ऐसा कौन सा केस है प्लेसेंटा प्रीविया का, ऐसा कौन सा केस है प्लेसेंटा प्रीविया का जिसके अंदर सिजेरियन सेक्शन शुड बी डन, सिजेरियन सेक्शन क्या कर दिया था है, डन कर दिया था विदाउट एनी इंटरनल एग्जामिनेशन, बगैर किसी इंटरनल एग्जामिनेशन के। तो इसके अंदर हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया विदाउट एनी एक्टिव ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया विदाउट एनी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं, अगर एनी एक्टिव ब्लीडिंग मतलब हमें कोई एक्टिव ब्लीडिंग देखने को ही नहीं मिल रही है। अगर हमें कोई एक्टिव ब्लीडिंग ही देखने को नहीं मिल रही है, कंसील्ड ब्लीडिंग है मतलब देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो देखने को नहीं मिल रही है तो हम सीजियर सेक्शन करा देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें पहले करनी पड़ेगी उसकी यूएसजी, क्या करनी पड़ेगी, यूएसजी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और वहां पर देखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो होता है यहाँ पर कि इंटरनल ओएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम सीजियर सेक्शन का एक्शन ले सकते हैं वो जगह होती है इंटरनल ओएस जो होता है। इससे अगर 2 सेंटीमीटर अगर क्या है दूर है, अगर क्या है इससे 2 सेंटीमीटर अगर दूर है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर से अगर कम है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर से अगर कम का गैप होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ब्लीडिंग ही नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएसजी करनी पड़ेगी पहले, तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन इसके अंदर नहीं कराएंगे। दूसरा अगर हम बात करें प्लेसेंटा एज इज 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ओएस, अभी तो मैंने बोला है कि ये इंटरनल ओएस है, क्या है ये इंटरनल ओएस है। इससे अगर 2 सेंटीमीटर अगर क्या है दूर है तो हम नहीं करेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम कर सकते हैं। तो अवे फ्रॉम 2 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओएस, तो यहाँ पर भी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया इन विच प्लेसेंटल एज इज विथिन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ओएस, ये जो लिखा है इसकी भी बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया विथ गुड फीटल हार्ट साउंड, तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो हमारा आंसर सी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेंटा प्रीविया इज विच प्लेसेंटल एज विथिन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ओएस, कहां पर है ये, विथिन 2 सेंटीमीटर, कहां पर है, विथिन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओएस अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनल एग्जाम शुड बी विदाउट डन, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया विद गुड फीटल हार्ट साउंड, अगर फीटल हार्ट साउंड क्या है, गुड है, अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं, और वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, और वेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म नहीं कराएंगे। तो जब हम कभी भी जब प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर एक एक्टिव मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कौन सा मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एक के अंदर क्या पढ़ते हैं कि हम वेट एंड वॉच करते हैं। तो ये तीनों है, यहाँ पर भी वेट एंड वॉच करेंगे, यहाँ पर भी हम वेट करेंगे, यहाँ पर भी हम वेट करेंगे कि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है कि हमें सीएस करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी है कि ये बिल्कुल इंटरनल ओएस के करीब आ गया है, तो यहाँ पर हमें सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे यहाँ का आंसर है हमारा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following cannot be a completion during labor is placenta previa? Which of the following cannot be a complication during labor is placenta previa? मतलब इनके अंदर ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो ड्यूरिंग लेबर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं AROM, ये तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हमें, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये तो हमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है ना, तो ये तो देखने को मिलता है हमें। दूसरा अगर हम बात करें कॉर्ड कंप्रेस, तो कॉर्ड कंप्रेस भी हमें देखने को मिलता है। स्लो डायलेशन जब क्या होता है, बिल्कुल हेड जो है नीचे की तरफ आ जाता है, जब वेजाइनल सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन होता है, तो स्लो डायलेशन होता है। तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशन तो हमें देखने को मिलते हैं।
एम्बुलिज्म, एम्बुलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है लेकिन हमें कब देखने को मिलता है? आफ्टर डिलीवरी। कब देखने को मिल सकता है हमें? आफ्टर डिलीवरी। ये हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिल सकता है हमें? आफ्टर डिलीवरी एम्बुलिज्म वाला कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी देखने को नहीं मिलता है। ड्यूरिंग डिलीवरी ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है हमारा डी। कौन सा आंसर रहने वाला है हमारा? डी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए प्रेग्नेंट लेडी विथ प्लेसेंटा प्रीविया, एक फीमेल है जो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया उसको हुआ है, इज ब्लीडिंग, और उसको क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, एंड कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वो कहां पर आई है? हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आई है। ऑफ, ठीक है ना, द नर्स विल एक्सपेक्ट दैट कलर ऑफ द ब्लड विल बी, दैट कलर ऑफ द ब्लड विल बी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, एक तो क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया होता है, और एक क्या होता है अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एक क्या होता है अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो याद रखना अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड देखने को मिलता है वो हमें डार्क रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है हमें? डार्क रेड कलर का ब्लड हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? ब्राइट रेड कलर का ब्लड जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ, ब्राइट रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है किसके अंदर? हमें प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। और क्या देखने को मिलता है हमें? पेनलेस। कैसा देखने को मिलता है हमें? पेनलेस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है हमें इसके अंदर? कॉजलेस देखने को मिलता है, कोई कॉज नहीं होता, कोई पेन नहीं होता है। और ब्लड का जो कलर है वो कैसा देखने को मिलता है हमें? ब्राइट रेड कलर का हमें कलर ब्लड का जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यही पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्लड का जो कलर है वो कैसा देखने को मिलेगा? पहला लिखा है ये डार्क रेड, तो याद रखना डार्क रेड किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर देखने को मिलता है। ब्राइट रेड, ये आंसर जो है सही है, क्योंकि ब्राइट रेड कलर का जो किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमें देखने को मिलता है। लाइट रेड, ब्लू रेड ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर जो जाने वाला है वो है बी, यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। क्या लिखा है? लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। सबसे लोएस्ट इंसिडेंट एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज का हमें कब देखने को मिलेगा? ठीक है ना। हाँ, तो एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं कि डिलीवरी से पहले ही क्या हो जाए? ब्लीडिंग। डिलीवरी से पहले क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है ना। हाँ, तो देखो पहले तो एपीएच के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि एपीएच क्या होता है, ठीक है ना। अगर कितना वीक के बाद? 28 वीक के बाद। कितना वीक के बाद? 28 वीक के बाद क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एपीएच। क्या बोलते हैं उसको? एपीएच बोलते हैं। डेवलप कंट्री में अलग अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर 28, क्योंकि हम इंडिया वाले हमारे यहाँ पर जैसी सुविधाएं हैं वहां पर हम बच्चे को 28 वीक के बाद अगर बच्चा है, 7 महीने के बाद अगर बच्चा है, तो उस बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? सुविधा दे करके उसको बचा सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ये अलग है। WHO जो है वो कब का बोलता है? 22 वीक। कितना वीक बोलता है? 22 वीक बोलता है, ठीक है ना। और डेवलप कंट्री जैसा कि अमेरिका है वो 20 वीक बोलते हैं कि अगर बच्चा 20 वीक का हो गया है तो हम बच्चे को क्या करा सकते हैं? सरवाइव करा सकते हैं। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो कितना होता है? 28 वीक के बाद। कितना वीक के बाद? 28 वीक के बाद। उसको क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज का चांसेज, लोएस्ट चांसेस किसके अंदर है? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज और अनएक्सप्लेन्ड प्लेसेंटा। तो देखो एपीएच जो होता है इसका होता है इसके अंदर, देखो इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है एपीएच का, मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा कॉज होता है वो होता है प्लेसेंटल साइट। कौन सी साइट होती है? प्लेसेंटल साइट होती है, जिसके अंदर दो आते हैं। एक आता है अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एक क्या आता है? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, और दूसरा जो होता है वो कौन सा आता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और ये दोनों जो है ये भी 35% देखने को मिलता है और ये भी 35% चांसेस क्या है? दोनों देखने को मिलते हैं।
दोनों को मिला देते हैं तो कितना परसेंट, 70%। कितना परसेंट, 70%। तो 70% तो ये देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक होता है अननाउन, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अननाउन कॉज, जिसका हमें पता ही नहीं है वो कितने परसेंट होते हैं, 25%। कितना परसेंट, 25% जो होते हैं वो कैसे कॉज होते हैं, अननाउन कॉज होते हैं। कितना होगा, 70, 25, 95%। अब 5% जो होता है वो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड, 5%। कितना, एक्स्ट्रा। तीसरा जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड। कौन सा होता है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड। कितना परसेंट देखने को मिलता है हमें, 5%। जो ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटा की साइड से नहीं हो रही, उसके अलग जगह से हो रही है, वो कितने परसेंट देखने को मिलता है हमें, 5% देखने को मिलता है। जिसके अंदर सर्वाइकल पॉलिप्स हो जाए, कोई कार्सिनोमा हो जाए, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो कितना परसेंट, 5%। ठीक है ना। तो ये एंटीपार्टम जो हेमरेज है ये 3 साइड होती है। एक होती है प्लेसेंटल साइड, जिसके अंदर अब्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया आते हैं 70%, 25% अननाउन आते हैं और 5% आते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड। अब यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, प्लेसेंटा प्रीविया, नहीं, 35%। अब्रेप्सियो प्लेसेंटा 35%। ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज और अनएक्सेबुलेंट प्लेसेंटा ये कितना परसेंट होता है, 25%। कितना परसेंट होता है, 25%। एक्स्ट्रा प्लेसेंटा कितना परसेंट होता है, 5% होता है ओनली। तो हमारा आंसर रहने वाला है, वो आंसर रहने वाला है हमारा सी जो है, हमारा आंसर रहने वाला है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड, क्योंकि ये ओनली कितना परसेंट देखने को मिलता है हमें, 5%। और यहाँ पर ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। आगे समझ में, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑफ चॉइस इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे अगर बेस्ट होती है तो कौन सी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी। कौन सा होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब यूएसजी। यूएसजी क्या होती है, सबसे बेस्ट चॉइस होती है डायग्नोस्टिक, क्योंकि क्या होती है, कम पैसे की भी होती है और अच्छी होती है। अगर यूएसजी के अंदर भी बोले तो टीबीएस, कौन सी सोनोग्राफी, टीबीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। कौन सी होती है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। सबसे बेस्ट होती है वो कौन सी होती है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। एमआरआई, सीटी स्कैन ये भी नहीं होते। तो इसका आंसर रहने वाला है वो हमारा ए आंसर यहाँ पर हमारा रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज इज इट डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर दी। वही क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, एंटीपार्टम हेमरेज ये पीएच कब होता है। तो अभी इंडिया के अंदर भी बात की थी मैंने, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बात की थी मैंने, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया। 20 वीक कहां पर माना जाता है, डेवलप कंट्री के अंदर। कहां पर माना जाता है, डेवलप कंट्री के अंदर माना जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो हमें आंसर क्या, 28 वीक। ठीक है ना। और WHO मानता है कितने को, 22 वीक। कितने वीक को मानता है, 22 वीक को। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। अगर जेनिटल ट्रैक्ट से प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद अगर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, APH। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टर्म प्रीविया इन प्लेसेंटा प्रीविया डी नोटिस। यहाँ पर बस यही पूछा गया है कि प्रीविया जो टर्म है इसके क्या मतलब है। ठीक है ना। तो प्रीविया का मतलब होता है लोअर सेगमेंट के अंदर क्या होना। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज रिलेशन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट। दूसरा लिखा है पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा इन रिलेशन टू द यूट्रस, नहीं, पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा। यूट्रस गलत है, प्लेसेंटा की पोजीशन होगी। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा ये सही है, रिलेशन इनटू द यूट्रस। यूट्रस नहीं होता, यहाँ पर होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा, किसकी पोजीशन, प्लेसेंटा की पोजीशन। उसका रिलेशन किससे होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट से। किससे होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट से उसका जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीविया। तो आंसर रहने वाला है हमारा सी, यहाँ पर आंसर रहने वाला है। पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा रिलेशन टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेशन। ठीक है ना। तो प्लेसेंटा का रिलेशन किससे होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट से, लोअर सेगमेंट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो आंसर रहने वाला है हमारा सी, यहाँ पर आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोस्ट कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर अब्रेप्सियो प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा प्रीविया अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, इसका होता है PIH। क्या होता है? PIH, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। क्या रहता है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसका? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। किसका मोस्ट कॉमन क्या रहता है? कॉज रहता है किसका? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। किसका रहता है? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। किसका कॉज रहता है? अब्रेप्सियो प्लेसेंटा का क्या रहता है? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। डायबिटीज, मेलाइटिस, कार्डियक डिसऑर्डर, हेरिडिटी फॉर्म रहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या रहता है यहाँ पर? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है ना? हाँ, और ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। प्री इक्लेम्सिया की वजह से हाइपरटेंशन है, इक्लेम्सिया की वजह से हाइपरटेंशन है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? आंसर क्या है यहाँ पर हमारा? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन विच प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस when is it closed but is it does not cover in completely when it is fully dilate। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर हम इसको समझे। टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, किसका टाइप्स पूछा है? प्लेसेंटा प्रीविया का। इन विच प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस, किसको कवर कर रहा है? प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो इंटरनल ओएस को कवर दो में ही करता है, या तो टाइप सेकंड के अंदर करता है, पार्शियली कवर करता है, या फिर कैसा करता है? कंप्लीट। अगर कंप्लीट कर रहा है तो क्या है? फोर्थ टाइप का है। ठीक है ना? और इनकम्प्लीट या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया उसको बोलते हैं। अगर पार्शियली कर रहा है तो थर्ड टाइप का होता है। तो कवर इंटरनल वेस्ट कर, तो व्हेन इट इज क्लोज, व्हेन इट इज क्लोज बट इट डज नॉट कवर। भाई कवर तो कर रहा है लेकिन पूरा कवर नहीं कर रहा है। इट बट डज नॉट कवर इन कंप्लीटली व्हेन इट इज फुल्ली डायलेट। कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो लो लाइनिंग प्लेसेंटा, देखो फर्स्ट टाइप जो होता है वो क्या होता है? लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें कवर नहीं करता है, मार्जिनल में भी कवर नहीं करता है, इसमें क्या करता है? पार्शियली क्या करता है? कवर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि सेंट्रल में तो क्या करता है? फुल्ली क्या कर लेता है? कवर कर लेता है इंटरनल ओएस को, फुल्ली कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इंटरनल ओएस कवर तो कर रहा है लेकिन डू नॉट कवर कंप्लीटली। कंप्लीटली कवर किसमें नहीं करता? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर? हमारा सी आंसर जो है हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा जो है वो मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है? तो यहाँ पर दो डिग्री होती है, एक होती है माइनर, एक कौन सी होती है? माइनर डिग्री। माइनर डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो ही आते हैं। ठीक है ना? एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा आता है? टाइप फर्स्ट। कौन सा आता है? टाइप फर्स्ट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। और दूसरा आता है टाइप सेकंड। कौन सा आता है? टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा आता है? टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। आगे बात सुन, देखो माइनर के अंदर कौन सा आता है? टाइप फर्स्ट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, और कौन सा आता है? टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। अब मेजर के अंदर कौन सा आता है? अगर मैं मेजर की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं मेजर की बात करूं तो यहां पर आता है टाइप सेकंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? टाइप सेकंड पोस्टीरियर। किसके अंदर आ जाएगा? टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया आ जाएगा। टाइप थर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? टाइप थर्ड। ठीक है ना? टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? टाइप फोर्थ, टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया। तो टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? मेजर के अंदर आते हैं। और टाइप फर्स्ट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप सेकंड टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ये किसके अंदर आते हैं? माइनर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डिग्री। मेजर डिग्री कौन सा नहीं है? तो टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया ये भी मेजर डिग्री नहीं है, ये कौन सा है? माइनर डिग्री है। टाइप सेकंड एंटीरियर ये कौन सा है? माइनर डिग्री है और नॉट ए मेजर। ठीक है ना? फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा। टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप फोर्थ, ठीक है ना। और देखो टाइप फोर्थ तो मेजर के अंदर आता है, ये टाइप फोर्थ तो ये आ गया मेजर के अंदर। टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड आ गया, ठीक है ना, ये मेजर के अंदर आता है। टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ये भी किसके अंदर आता है?
मेजर के अंदर आता है, तो ये भी मेजर के अंदर आता है, ये भी मेजर के अंदर आता है, ये भी मेजर के अंदर आता है। तो मेजर के अंदर कौन सा नहीं आता है? टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा नहीं आता है? टाइप सेकंड। देखो ये लिखा टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, ये किसके अंदर आता है? माइनर के अंदर आता है। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस आपके लिए पर डे रोजाना इसी तरीके के क्वेश्चन सेशन आपके लिए लाएगी। अगर आप भी इस तरीके की क्लासेस अगर रोजाना देखना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना क्लासेस देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज हाईएस्ट इन। प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस हाईएस्ट किसके अंदर होता है? प्राइमी ग्रेविडा? नहीं। पहली बार प्रेग्नेंट हुई उसके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं। मल्टीपेरा? बिल्कुल, मल्टीपेरा के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यंग एज वाली प्रेगनेंसी में नहीं देखने को मिलेगा। गैप मोर देन 3 ईयर, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर भी नहीं अगर देखने को मिलेगा तो मल्टीपेरा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? मल्टीपेरा जो फीमेल है उसके अंदर गैप जो उसके अंदर क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया के इंसिडेंस क्या है, ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर के चैनल को क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, ताकि उससे हमारा हौसला और बढ़े और हम और अच्छी क्लासेस, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। हमारे यहाँ पर टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। अगर जो भी स्टूडेंट कोई भी नॉरसेट, आरआरबी, ग्रुप 5, सीएचओ, स्टाफ नर्स की तैयारी करना चाहता है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। भोरकुआ पर स्थित है। हाँ, और पीएनएसटी का बैच भी यहाँ पर चालू है। तो जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।